हमारे हृदय में छुपी हुई गतिविधियों के बारे में आप सभी को अवगत कराएं। मैं लखन शर्मा, संभागीय अध्यक्ष ग्वालियर चंबल संभाग हिंदू जन समाज का। आप सभी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, गुरुदेव महामंडलेश्वर, सभी बहनें, सभी मेरे सामने जो बैठे हुए बड़े बुजुर्ग, माता बहनें, सभी को मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। नियम से मैं विद्यालय चलाता हूँ। मुझे राजनीति में कोई भी दिलचस्पी नहीं रही है, लेकिन राष्ट्र से प्रेम हमेशा से रहा है। जब हमारी बात राष्ट्रीय महामंत्री से हुई तो हमको लगा कि हम इस पार्टी में जाकर के अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने सनातन धर्म के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने हिंदुत्व के लिए कुछ कर सकते हैं। जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया है, उस मातृभूमि का हम छड़वा ऋण चुका सकते हैं। इसलिए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद में निर्णय लिया कि तूफान आए, बरसात आए, अग्नि आए, बादल फटे, जो कदम हिंदू जन समाज पार्टी ने उठा दिया वो कभी जीवन में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि साथ में जय जय श्री राम और आप सभी का आशीर्वाद रहेगा। अभी यहाँ पर जो भी मेरे महान भाव, मेरे वरिष्ठ पदाधिकारी, मेरी बहनें, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो भी मुझसे बड़े हैं, उम्र में भले छोटे हो, पद में मुझसे बड़े, मैं सभी से केवल 10 मिनट का समय लेना चाहूँगा और उसको थोड़ा सा कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, क्षमा चाहूँगा सभी से। आप सभी लीडर हैं। लीडर का तात्पर्य होता है नेतृत्व करना। एक व्यक्ति चाहे तो 10 लाख व्यक्तियों को अपने बस में कर सकता है और एक व्यक्ति चाहे तो अपने वाक्यों से अपने परिवार का भी दुश्मन हो सकता है। हमारे शब्दों में, हमारी वाणी में ही मित्रता दुश्मनी छुपी रहती है। यह जिस किसी भी व्यक्ति के अंदर हिंदुत्व नहीं है, सनातन धर्म नहीं है, बहन बेटियों की इज्जत बचाने का उसके अंदर जज्बा नहीं है, गायों की रक्षा करने का जज्बा नहीं है, उस व्यक्ति को हिंदू कहलाने का कोई हक नहीं है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, चूंकि मैंने विद्यालय चलाया है, अभी बहुत से लोगों के दिल में ये विचार आता है कि क्या है, कैसे क्या होगा। सिर्फ मैंने 3 बच्चों से संस्था चालू की थी। आज 2540 बच्चे मेरे विद्यालय में, 350 बच्चे मिलिट्री के अंदर हैं। एक जज्बा होना चाहिए नेतृत्व करने का। और सबसे बड़ा लीडर यह देखा जाए तो हमारे त्रेता युग में हमारे प्रभु श्री राम मिले थे। आप समझ सकते हैं, प्रभु श्री राम जी को शाम को वनवास, राज तलक हो रहा था, सवेरे वनवास हो गए, सब पत्नी और भाई सब हंसते हंसते पिता माता की आज्ञा अनुसार पिता का आशीर्वाद लेकर के चले गए। और जब वो वन में गए तो उस कुल से वो संपर्क रखते थे कि उस कुल में भागीरथ जैसे, भरत जैसे लोगों ने जन्म लिया था। वो चतुर्थी राजा के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी की मदद नहीं मांगी थी। वो चले, उन्होंने दलितों का साथ दिया, कमजोरों को पकड़ा और उनके साथ सिर्फ जो लोग धर्म के हित में कार्य कर रहे थे, जो अधर्म के विरोध लड़ रहे थे, उनको बराबर साथ ला करके खड़ा किया। और बाली का साथ न देते हुए उन्होंने जो सुग्रीव था, जिससे सब कुछ छीन गए थे, सुग्रीव का साथ लिया और सुग्रीव को राजपाट दिलाया। इसके बाद उनकी भार्या का जब अपहरण हुआ, माता सीता का, तो जहां से अपहरण हुआ पंचवटी से, वहां पर उनकी ननियाल पास में थी, कौशलपुर। वे चाह तो वहां से मदद ले सकते, लेकिन उन्होंने नहीं। उन्होंने बानर भालुओं का साथ लिया और वहां से हनुमान जी गए। देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं, आप और हम बानर सेना हैं। हमको हर चीज इनसे
इनको केवल ऑर्डर देना है कि आपको ये कार्य करना है, वहां जाकर हमको कैसे क्या कार्य करना, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। हनुमान जी से प्रभु श्री राम जी ने केवल एक बात कही थी कि माता जानकी का पता आप ले आइए। हनुमान जी छुपते छुपाते वहां पहुंच जाते, लंकिनी को मार करके माता जानकी के सक्षम जब अंगूठी, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, माता जानकी को अंगूठी देते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माँ आप निश्चिंत रहिए, जितना प्रेम आप करते हो उससे दूना प्रेम प्रभु श्री राम आपको याद करते हैं, आप निश्चिंत रहिए। ऐसा भी नहीं है कि कोई कमजोर हो, सभी है। अब ही मात में जाऊं लेवाई प्रभु आयस नहीं राम जाई। हे माँ जगत जननी, आपके पुत्र में इतना दम है, लंका को उठा के समुद्र पटक दूंगा और आपको अभी ले आ सकते हो। प्रभु श्री राम के संबंध उनका आदेश नहीं है। कछुक दिवस धीरज धर जननी, कपन सहित आए रज चन्नी। हे माँ जगत जननी, कुछ दिन धीरे धरिए, प्रभु श्री राम आएंगे, निशाचरों मार करके आपको ले जाएंगे और नारद आदि सभी देवता उस दिन उनका गुण गाएंगे। जो मैं ये चाहता हूँ कि नाम मेरे प्रभु श्री राम का हो, हम सब ये चाहते हैं कि नाम हिंदुत्व का हो, हिंदू जन समाज पार्टी का हो। जय जय श्री राम। हनुमान जी को बांधने की शक्ति किसी में नहीं थी, वो स्वयं ब्रह्म फांसों बंद करके चले गए। अब देखिए आनंद की बात क्या होती, उन्होंने रावण को समझा दिया शुद्ध भाषा में। हमें पता है किस प्रकार के रावण हो, लेकिन हम भी उस प्रभु श्री राम के चेले हैं। उन रावण शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, बहुत कुछ आता है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बानर को सबसे प्यारी पूंछ होती है। अब देखिए कैसे ग्रीटिंग कार्ड देते हैं हनुमान जी प्रभु श्री राम का। ऐसे अपन को हिंदू जन समाज पार्टी का ग्रीटिंग कार्ड देना हर जगह। जब पूंछ में आग लगाने वाली बात आई तो कपड़ा किसका था? रावण का। तेल किसका? घी किसका? रावण का। और माचिस की तीली भी रावण की और जली भी किसकी? रावण की। और उसको एहसास दिला दिया कि हम इतने पावरफुल हैं और हम जैसे हजारों हैं राम जी की सेना में, और प्रभु राम से टकराओ तो तेरा क्या हाल होगा। तो इसी प्रकार मैं सभी से कहना चाहूंगा, ये कुछ अगर दिलो दिमाग में लेकर बैठे हो कि छोटी सी हिंदू जन समाज पार्टी छोटी नहीं है। हिंदुओं को बांट दिया गया है जात पातों में। हिंदू सनातन धर्म सबसे उच्च कोटि का धर्म है। ब्राह्मण में, बनिया में, ठाकुर में, चमार में, कोली में, भंगी में, मैं तो पता नहीं किसकी कितनी हजारों जाति बना दी हैं, लेकिन अपना सिर्फ एक ही नारा है, हम सिर्फ हिंदू हैं, सिर्फ हिंदू, और हम सब भाई हैं। हमें इस हिंदुस्तान के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, माता बहनों की रक्षा के लिए, गौ माता के लिए अपन इस हिंदू जन समाज पार्टी के माध्यम से इन अधर्मियों से लड़ना है और यहाँ पर हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र घोषित करना है और सनातन धर्म की स्थापना करनी। पुनः मैं सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कुछ गलतियां हो गई हो, क्षमा करना। जय जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार जोरदार तालियां हमारे संभागीय उपाध्यक्ष जी का। इनके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। दिन निकला हर दिन जैसा, दिन निकला हर दिन जैसा, पर आज का दिन कुछ खास है। दिन निकला हर दिन जैसा, लेकिन आज का दिन कुछ खास है। अपने लिए तो हम रोज जीते हैं, लेकिन सनातन धर्म की ये बात है। अब इसी के साथ मैं